मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हम बिगड़ी सबकी बनाने वाले मेरे काम की तेरे आवाज़ हर जलवे में जलवा तेरा पहले हर तू तेरे उदार एक तेरी की ज़ात तो जिसको हम सजदा करने वाले तेरी कुदरत मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते शरीफ है मेरा जो पैमा कलामे मोहम्मद है शाने पूरा कोने में जाओ। एक अच्छे सीआरपी भी बोल सकते हैं और अच्छे भी जैसे कि हमदर्द भी बोल सकते हैं। उर्दू स्कूलों के वास्ते बहुत अच्छा काम। दूसरी बात क्या है तो आपके महल्ले के ऑफिसर हैं, मेरा ज़्यादातर ख्याल है तुम्हारे महल्ले की हर हेल्प करते हैं, हर हेल्प। वजीफ़ा होने के बाद मेरे को लोग कह रहे हैं कि वजीफ़ा होने के बाद जैसे कि तुम जो स्कूलों में जा रही हो बच्चों की मदद करें, मगर खुर्शीद सर लोगों को नहीं बताते हुए जो ऐसे कि आपके मस्जिद को संभाल रहे हैं, आपके ये स्कूल को संभाल रहे हैं, ये स्कूल को भी संभाल रहे हैं। मैं टीचर को मालूम करा, टीचर को पूछा मैं क्यों खुर्शीद सर को क्यों बुला रहे, या खुर्शीद सर को बुलाने की वजह क्या है। तो खुर्शीद सर जो है कि हम उनको एजुकेशन के एरिया के सबसे एजुकेशन पढ़े एक मेंबर होता, उस वास्ते उन्होंने मेंबर बने बोलते हम उनको बुला रहे और ये स्कूल उनको दत्तू करे, यानी हर एक महल्ले का आदमी जो है कि स्कूल को दत्तू लेता। क्यों बोले तो स्कूल को आगे बढ़ाने के वास्ते। अब आगे कैसा तरक्की देना स्कूल को, ये उर्दू को कैसा तरक्की देना, फिर ये स्कूल को कैसा तरक्की देना। तो इस तरीके से खामोश जो है सके ये काम करते हैं, किसी को बताते नहीं। क्या ये किसी को नहीं बताते। यहाँ की मस्जिद में भी काम करें। मेरा ज़्यादा ख्याल है, इससे पहले मैं सुना था कि यहाँ के मस्जिद का भी इंतज़ाम संभालते और जैसे कि अरबी भी जैसे कि पढ़ा रहे थे, शायद हो सकता है पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बहरहाल इस तरीके से वो जो है काम करें। तो प्यारे बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम दिन है। मैं जो बातें बताऊँगा उसको जहन में रख लेना। हर एक पढ़ना और इल्म हासिल करना ये मुसलमानों का काम है और हम सब सारे जो है कि देश में हर इंसान का काम, हर इंसान इल्म हासिल करना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा मकसद रहना चाहिए। हमारा क्या मकसद, मैं स्कूल को आ रहा हूँ, स्कूल को है तो क्या करना, पढ़ना। हमारा मकसद क्या है, इल्म हासिल करना। और जैसे कि हमारे माँ बाप जैसे कि जिस तरीके से मेहनत कर कर पढ़ा रहे, तुम अगर चाहे तो ये जितने भी बच्चे की बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनो मैं क्या बोलूँ सर। अगर तुमको चाहे तो एक कहीं तो भी जो है एक है ना कारखाने में डाल देते, कारखाने में डाले तो तुम पहली से लेकर 5 साल तक, 6 साल से लेकर 5 साल तक 11 साल की उम्र तक जो है तुम अच्छे मैकेनिक बन जाते। अगर चाहे तो तुम्हारे माँ बाप, मगर तुम्हारे माँ बाप काम नहीं कराना चाह रहे, उनको पढ़े लिखे अच्छे बनाना चाह रहे। एक होटल में लोग जॉब रखते तो तुम क्या करते थे, 100 रुपये कमा को लाते थे, लोगों के झूठे कहना धोते थे नहीं। मगर तुम्हारे माँ बाप बोले हम झूठे प्याला नहीं धुलाना, बच्चे को हमारे पढ़ाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना और अच्छे जैसे एक अच्छे इंसान बनाना, हिंदुस्तान का एक अच्छा शहरी बनाना, ये तुम्हारे माँ बाप से। और टीचर भी ये सोचते तुम अच्छा पढ़े लिखे तो जैसे तुम अच्छे इंसान बनते। तो इसी तरीके से उर्दू स्कूल से क्या फायदा है मैं बताऊं। उर्दू स्कूल से आपको क्या फायदा है मैं मिसाल देते हुए बताऊंगा तुम्हें। उर्दू स्कूल से क्या फायदा है, इंग्लिश स्कूल से क्या फायदा है, कन्नड़ स्कूल से क्या फायदा है वो बताऊं। आप पेरेंट्स है इसको ज़हन नशीन कर देना और लोगों को भी बताना ये बात, मेरी बात जैसे कि जाके महल्ले में बताना उर्दू स्कूल से क्या फायदा। मैं गाँव में नौकरी करता था, अरे गौर से सुनना, एक गाँव में नौकरी करता था। स्टार्टिंग वो गाँव को गया मैं, मेरे को जो है डिप्टेशन दी, निर्णय से बाजू गाँव को डिप्टेशन दी, वहाँ जाकर उर्दू स्कूल सिखाई करो बोलो। तो मैं ठीक है बोल को गाँव को गया, जाके जो है कि वहाँ पर क्या करा, मस्जिद में गया, जाकर ऐलान करा तुम्हारे गांव में जो है कि एक उर्दू स्कूल ओपन करो, कायम करो बोल को सरकार मेरे को भेजिए और मुझे
उर्दू स्कूल के वास्ते जैसे कि आप सब जैसे कि हेल्प करो। उसके बाद में ठीक है बोले हम हेल्प करते हैं, तुम्हारे को उर्दू स्कूल चालू करो। मस्जिद में मैं तकरीर करा, वहाँ वो मस्जिद के इमाम जो है ना, उनका नाम रसूल साहब था, उनका इंतकाल होगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान। तो उन्होंने जो है मस्जिद का इमाम थे, मतलब एक धोती पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे, ऐसा मौलाना के वैसे नहीं थे, उन्होंने गाँव में थे धोती पहनते थे, मगर वो गाँव में क्या करते थे मालूम है, जुमा के दिन खुतबा देते उर्दू में किताब पढ़ते थे। तो मैं ये बात बताया, ये उर्दू रसूल साहब की उम्र हो गई, रसूल साहब तो अब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं मर जाते, उन्होंने मर भी गए। तो मैं बोला ये रसूल साहब की उर्दू खुतबा देने के लिए कोई बच्चा बाद में पढ़ सकता है क्या? कोई बच्चे को तुम जो है तालीम दे रही क्या उर्दू पढ़ाने के वास्ते? मुझे बताइए बोले, पूरे दिन के बच्चे हो। मैं रसूल साहब मरने के बाद ये खुतबा कौन देगा जुम्मा का, उर्दू में कौन पढ़ेगा? तो उन्होंने बोले कोई भी नहीं उर्दू पढ़े, इसलिए उर्दू को कायम करना चाहिए। एक तो इस्लाम जिंदा रहेगा और एक तो हमारा दीन जिंदा रहेगा, एक तो उर्दू कायम होगा। उर्दू के साथ क्या फायदा होगा ये तो फिर उन्होंने मैं जमा करा बच्चों को, 10 बच्चे नहीं थे, पंजुम जमात से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे पूरे जने आ गए, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक मेरे पास 20 बच्चे जमा हुए पूरे बिदर के अंदर। मैं 20 बच्चे जमा करे तो पूरे सरा होना सब परेशान हो, 20 बच्चे कैसे जमा करे तुम बोले? एक छोटा गाँव है, वहाँ की आबादी कम है, मुसलमानों की आबादी कम है, तुम कैसा जमा करे बच्चे? जैसे कि हम बोले पंजुम के भी बच्चे उर्दू पढ़ती, बोले हम बोले उनकी उम्र खराब हो जाती, पंजुम के बच्चे नहीं। मैं बोला पहली दूसरी तीसरी तक, तो 3 क्लास के बच्चों को 20 जमा करा। उसके बाद वो उर्दू पढ़े, पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और 7वीं तक स्कूल बना। उसके बाद एक फायदा ये होगा, एक तो वहाँ माशरा क्या होगा, उर्दू से होगा। उर्दू से दूसरा फायदा ये है, उर्दू के साथ कन्नड़ जबान तुम्हारे को पढ़ना जरूरी है। उर्दू मिलेगी, दूसरे स्कूल में जाओ तुम, इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश मिलेगी, कन्नड़ मिलेगी, मगर उर्दू नहीं मिलेगी। उर्दू मिलेगी, उर्दू नहीं मिलेगी तुमको। कन्नड़ साथ ही कन्नड़ पढ़ना है तुमको, दूसरी लैंग्वेज हो। तीसरी जबान तुमको इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश भी मिलती है साथ में। उर्दू के स्कूल में 3 फायदे हो गए। दूसरे स्कूल में अगर कहीं जाएंगे तुम तो वहाँ सिर्फ 2 ही उर्दू लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया के अंदर कोई बात नहीं करेंगे, मैं बहुत खास बात बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि उर्दू के साथ साथ 3 लैंग्वेज पढ़ने आ रहा। और एक बच्चा, मैं भी उर्दू का टीचर, उर्दू का मास्टर, मैं मुस्तफपुर में मैं जैसे कि पहली से 5वीं तक, 7वीं तक, 10वीं तक पढ़ा, उर्दू से पढ़ा, मेरे को इंग्लिश आती, उर्दू आती। एक फायदा हो गया, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई लैंग्वेज में अगर इस्लाम जिंदा है, इस्लाम बाकी है, तो वो उर्दू जबान है। मैं चैलेंज करूँ, नहीं है बोलो मेरे को बताओ कौन। तो इतने किताबें इस्लाम के बारे में उर्दू में लिखी। हमारी जो कुरान शरीफ है ना, उसका तर्जुमा खुद उर्दू में है। अगर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कुरान में लिखा क्या है कौन बोलेगा? उसके बाद 3 ये फायदे हैं कि तुम जो है सो 3 जबानों में जैसे कि हम जो है इल्म हासिल कर सकते। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तुम देखो आज के दौर में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, उन्होंने है ना सिर्फ सुबह से शाम तक जैसे कि स्कूल को जा रही, शाम में आते होमवर्क करी, मस्जिद में अरबी ने पढ़े, उर्दू ने पढ़े, इस्लाम के बारे में नहीं जान रहे, इस्लाम के बारे में नहीं जान। उनको इतना काम दे दिए कुछ बोला नहीं। ये उर्दू की किताब के अंदर इस्लाम जिंदा है। उर्दू की किताब के अंदर बाज़ जगह जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, फिर वो तो सर सैयद अहमद खान, उनके बारे में सबक लिखे हुए हैं, वो सब लिखे हुए हैं, मगर वो उर्दू में लिखे हैं, उर्दू भी पढ़। तो तुमको जो है एक 3 बेनिफिट है। तुम ये समझ रहे होंगे उर्दू पढ़ने से क्या नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं होते। आज जितने भी पढ़े रहोगा, मैं पकड़ को खुर्शीद सर की बताऊँ, उर्दू पढ़ को जिन्होंने हेडमास्टर बने, उर्दू पढ़ को जैसे बड़े इंजीनियर बने। मेरे साथ के जितने बच्चे हैं इंजीनियर बने। मैं एक बात बताता हूँ, उन्होंने यारान यादव बोल के है, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उनका वो यारान यादव बोल के चला गए। हमारा मकसद एक ही है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को उर्दू को जिंदा रखने के लिए और कन्नड़ को जिंदा रखने के लिए, इंग्लिश को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट बच्चों को बीदर के तकरीबन स्कूलों को हम फिरे। हमारा काम एक ही है कि उर्दू पढ़ाओ और उर्दू से बहुत सी चीज़ें तुमको फायदा मिलेंगी बोलकर हम बताएं। तो बहुत से स्कूलों में फिरे। तो ये स्कूल को आने का मकसद भी यही है
कि 11 नहीं आता बोल के कभी इत्तेफाक और एक बार मैं उनको बुला के लूँगा। उन्होंने फिलहाल बेंगलुरु को गए, नहीं बुला सके हम, मगर अब टाइम नहीं है, जब एग्जाम चालू हो जाती बोल कर मैं हैदर अली सर और बोले थे ये प्रोग्राम जो है उनके बगैर उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम चला रही। क्या नाम टीचर का? मैं नागमणि टीचर, नाम करूँ एकदम ऐसा बात करते हैं। फिर टीचर तबस्सुम जबी, फिर नसीम टीचर, फिर ये 3 टीचर रहते हैं। ये बच्चों के कॉपी में इनका मकसद लिखेंगे। टीचर ये बच्चा बोलेगा मैं डॉक्टर बनूँ, तो कॉपी में एक बार लिखेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहूँ। टीचर एक बार कॉपी में लिख दो तुम, और वो बच्चे को बोलते हो तेरा मकसद डॉक्टर बनना है, तेरा मकसद इंजीनियर बन। हर बच्चा बोलेगा मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद वो है। समझे? इस तरीके से हम जो है इल्म को हासिल करना चाहिए। दुनिया में एक बहुत बड़े मौलाना है, उनका नाम जो है कि सैफुल्लाह साहब बोल के है। उन्होंने एक खास बात बताया, मैं परसों उनकी तकरीर सुना, उसके अंदर ये बताए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जंग हुई थी, जंग खंदक। वो जंग खंदक के लिए सारे मुसलमान अपने इस्लाम के लिए ये खंदक खोदे थे। खंदक जो खोदे ना, ये बिदर की आस्ताब खंदक है। वो खंदक का सिस्टम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो सहाबी बताते हम अगर जंग जीतना है इस्लाम की, तो हम क्या करना पड़ता है, ये ऐसा किले के आतरा, हमारी बाउंड्री के आतरा, महल्ले के आतरा ऐसा जंग ऐसा खंदक खोदेंगे, हम जंग जीतती बोले। एक सहाबी बताते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे क्या करना बोलकर, तो उन्होंने बोले ऐसा जब खंदक खोदेंगे हम जंग जीतती। तो सैफुल्लाह रहमानी साहब को जंग ऐसी खतरनाक जंग थी, खाने को मोहताज थे। साहबा के जो सके खाने के लिए कुछ नहीं था, और उनके पेट को जो सके उन्होंने क्या करते थे मालूम है, खंदक खोदना है, सब्बा लेते थे, फोड़ा लेते थे, पिकास लेते थे। जब खोदते थे तो पेट में दर्द होता था, खाने के वास्ते भूख ये भी बचाना है, अपनी जान भी बचाना है, और जो है खंदक भी खोदना है। तो क्या करते थे मालूम है, पत्थर बनते थे, पत्थर पेट को बनते थे, 2 पत्थर बनते, सबके पेट के ऊपर एक पत्थर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेट के ऊपर 2 पत्थर। तो जब वो जंग खंदक खोले तो सैफुल्लाह रहमानी साहब बोले इस पीरियड में अगर माँ बाप भूखे अगर है, उन्होंने जो है खंदक के ऐसा पीरियड भी अगर बोले तो पेट को पत्थर बनना, अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तालीम देना। ये जमाना अगर इल्म अगर हासिल करना है, तुमको दुनिया के अंदर जो है कि सुरखुलो होना है, तुम बड़े बनना है, तो बच्चों को इल्म देना, इल्म हासिल कराना। तुम्हारे पास तुम बहुत खुशकिस्मत है, ये स्कूल के अंदर एक कन्नड़ टीचर है, एक 2 उर्दू टीचर है, एक इंग्लिश टीचर है। तुम्हारे बच्चों को ये इतना पढ़ने आ गया ना, ये बच्चे पास हुए। ये बच्चे जितना बोर्ड पर लिखे हुए 2 रुपये 3 रुपये अगर 5 तक सिखा दिए उन्होंने, ये जितना लिखे हुआ है अगर पढ़े उन्होंने, तो इन्होंने जो है पास होते। पंजुम बेसिक ही रहता है। मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हारे को ये बच्चों को भी बताऊंगा किस तरीके से उर्दू सीखना, किस तरीके से हिसाब सीखना, 2 मिनट के अंदर। तो बच्चे सब, इसका नाम है चांद, इसको मैं चांद देता। इसका नाम है एक कलम पेन है, ये पेन है। ये 2 चीजों से हम क्या सीखेंगे मालूम है, हिसाब सीखेंगे, कलम और पेन से। ये 2 चीज से बहुत इजी है, पूरे बच्चे देखेंगे 2 मिनट के अंदर हम गिनती सीखेंगे। प्यारे बच्चों देखो, ये है एक कलम, इसको एक, ये है चांद, ये आधा चांद, इसको एक ऐसा, ये कलम को यहाँ लगा 2, ये आधा चांद, ये आधा चांद 3, ये एक कलम, ये एक कलम 4, ये एक, ये आधा चांद यहाँ लगाए, ये 5। फिर उसके बाद देखो ये ऐसा लिए, ये एक चांद, ये पूरा चांद 6, फिर ये कलम लिए, फिर ये कलम को आड़ा डाले, फिर ये लिखे 7, ये एक चांद, ये एक चांद 8, ये एक जो है चांद, ये एक जो है कलम लगा 9, 10। तो सिफर अपनापन मतलब ये चांद ले लिए, ये कलम लगा दिए, 10 हो गए। कितने मिनट में गिनती सीखे बेटे? 2 मिनट के अंदर गिनती सीखे। पढ़ना मुश्किल है क्या? पढ़ना मुश्किल नहीं है बेटे, अगर ये सीख गए खत्म। ये चांद के ऊपर अगर ये आ गया पूरा को, उन्होंने जैसे कि हिसाब में फर्स्ट हो जाता है। 1 में से 2 निकाल, इसको 1 लकीर लगा दिए, फिर 1 लकीर लगा दिए, यहाँ 1 कलम लगा दिए, 11 हुआ। इधर लगा दिए तो 1 कलम लगा 21। बहुत इजी है, हिसाब बहुत इजी है, पढ़ना बहुत इजी है। तुम्हारे अम्मा बाबा जैसे कि तुम्हारे को जो है
दूसरी तरफ नहीं बेचकर, काम को नहीं बेचकर जैसे कि यहाँ लाखों जो शरीक करें कई के वास्ते, पढ़ने के वास्ते। अगर चाहे तो तुमको जो है मैकेनिक में डालते थे। और एक बात याद रखो, 5 साल के अंदर तुम परफेक्ट हो जाना, पढ़ने लिखने आ जाना। 5 साल के अंदर मोटर मैकेनिक हो जाते, 5 साल के अंदर फटफटी मैकेनिक होते हैं, 5 साल के अंदर बड़ी मैकेनिक होते हैं। 5 साल के अंदर हम ये कितना नहीं सीख सकते क्या बेटे? तुम बोलो सीख सकते हैं? सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते। तो प्यारे बच्चों, और एक बात याद रखो, अब एक बार हम और एक बार तुम्हारे को पढ़ने लिखने का तुम्हारे को जो है ये करिए। मैं थोड़े से छोटे छोटे सवाल करते रहता हूँ, अगर आपको मालूम है तो बोलना, नहीं मालूम है तो उसको ना समझे। ये जो है एक चॉकलेट है, इसको अगर होना कितने लाख का है इधर इस तरह चॉकलेट? 1 करोड़ का चॉकलेट, इसको मालूम है नहीं बोलना। और यह एक तरीका है, मैं बोलता हूँ तो बोलते नहीं बोलना। क्लास के अंदर भी टीचर पूछ रहे तो हाथ उठाना, ऐसा खाली हाथ उठाना। मैं बोलता हूँ अगर ऐसा बोले तो जो है सके उनका जो है चांस चले जाओ। ये जो है लाखों रुपए का एक चॉकलेट है, उसको चॉकलेट इनाम मिली। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कुरान की आयत उतरी थी, इसको मालूम है उन्होंने बोली, चाहे पेरेंट्स में से बोलते, वो कुरान की आयत कौन सी है? उनका नाम बच्चियों को पूछ रहा हूँ पहले, वो कौन सा फरिश्ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सके उन आपको इल्म देते थे कुरान की, यानी तालीम देते? किसी को मालूम? बोलो बेटा। शाबाश बेटा, तालीम मेरे सुन। जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कौन? बट जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते थे मालूम है? आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाते थे। वो कौन सी आयत है? फिर एक बार गौर से सुनो, वो कौन सी आयत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इसके पहली आयत जो कुरान की नाज़िल थी वो कौन सी आयत थी? और जैसे कि उसका जो है जैसे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का वो आयत सुनाई थी। कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? है किसी को मालूम? नहीं मालूम? किसी को मालूम? आप लोगों में से बच्चों को मालूम हो जाता? मालूम? खुशी से कुरान के 30वें पारे में इक़रा जिसमें रब्बी कर लेते हैं, खलक़ल इंसान आमीन, ये सबसे पहले दूसरा सलाम सूरह पढ़ो अल्लाह के नाम से पढ़ो बेटा, पहली आयत, वो आयत पहली थी, पढ़ने की पहली आयत कुरान में। तो हम पढ़ना नहीं पढ़ना? पढ़ना। क्यों मालूम है? सिर्फ जो है सांप का खेल अगर आ गया किसको भी तो कन्नड़ के सीख जाता है, बराबर। आड़े पेड़ा सब सांप का खेल आ गया तो उन्होंने जो है कन्नड़ सीख जाते हैं। कन्नड़ में बहुत इजी है, मगर उर्दू का सीखेंगे हम, वो टीचर समझेंगे। ये एक जो है कि अलीफ है, इस हम बोलेंगे उर्दू को नुक्तों का खेल। मैं इसको नुक्तों का खेल बोल रहा है। एक नुक्ता लगाए तो बे बनता है, 2 नुक्ते लगे तो 3 बनता है, 3 नुक्ते लगे तो से बनता है, फिर ये लकीर को यहाँ लगाए, फिर इसको जो के बनता है, फिर ये नुक्ते को यहाँ लगाए तो ये बनता है, इधर लगाए तो ये से बना, फिर उसके बाद जी पे ये लग गया, ये एक नुक्ता है, कई नुक्तों का खेल। जिसको नुक्ते समझ में आ गया वो उर्दू सीख जाता है। कुछ भी नहीं है, उर्दू भी सीखा है करना। नुक्ता नहीं, उर्दू नुक्तों से बनती है। जिसको नुक्ता समझ में आएगा वो उर्दू पढ़ लेता है, अरबी पढ़ लेता है, कुरान पढ़ लेता है। नुक्ते अगर समझ में आए, 1 नुक्ता 2 नुक्ते 3 नुक्ते खत्म। इतने नुक्तों के ऊपर नुक्तों का खेल बोलकर हम ये करते हैं। प्यारे बच्चों, 11वीं अदब का ये प्रोग्राम है, तो मैं कभी उनको बुला कर लगा। उन्होंने जो है बेंगलुरु को गए मेरे साथ उर्दू को जिंदा रखने के लिए। उन्होंने क्या करें मालूम? उर्दू के ऐसे बड़े बड़े किताबें लिखे, नज़में लिखे और जैसे कि अफसाने लिखे, सफ़ा लिखे। आज बीदर के अंदर हम गए थे परसों अकामानी कॉलेज के, तो एक सर बता रहे थे तुम्हारा सबक जो है सके BA में जो है सके पढ़ानी है। BA की किताब में उनका सबक आज सिलेबस में, तो पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। यूसुफ अब्दुल रहीम जी करो, इल्म हासिल 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 करो। क्या हासिल करना? इल्म पढ़ना हासिल करना। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, दुनिया की इमामत करो, दुनिया की इमामत करो। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, दुनिया की इमामत करो।
मालूम है इमामत किसे बोलते मालूम है? मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाते हैं? मौलाना। मौलाना इमाम रहती है हमारे, इमामत करते हैं पूरों को। उनको पढ़ने आता है बोल को पूरों नमाज पढ़ाते हैं। ईद में नमाज कौन पढ़ाते हैं? उनको पढ़ने आता है बोल को उनको इमामत करते हैं। दुनिया में काबा है, काबे के इमाम भी रहते हैं, उनको भी पढ़ने आता है। उनको पूरे काबे के पूरे जितने भी लोग पूरी दुनिया के जैसे के लोगों को क्या करते हैं? नमाज पढ़ाते हैं। काबे में नमाज पढ़ाते हैं, मदीने मुनव्वरा में नमाज पढ़ाते हैं। इस तरीके से जैसे कि इल्म जो पढ़ेगा उन्हें दुनिया में इमामत करने तुम्हारा अल्लाह ताला उसमें इमाम कर सकते हैं। बस समझ लो। इतना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पे रखता हूँ। जय हिंद, जय करना। कन्नड़ा लिखने नहीं आ रहा है, मैं लिखना सिखाऊंगा, मेरे को आता है। ऐसा आपस में क्या करेंगे, आप पेयर ग्रुप बनाकर एक दूसरे को भी अपने दोस्तों की तालीम की फिक्र करेंगे। करेंगे। अब इसके लिए क्या है, जैसे आपको भूख प्यास लगती है, इनको भी लगती है, पेन को भी प्यास लगती है बेटा, कॉपी को भी भूख लगती है। इनकी पेन की और कॉपी की भूख प्यास कैसे मिटाएंगे आप? कैसे मिटाएंगे? लिखेंगे तो इनकी प्यास बुझ जाएंगी, पढ़ेंगे हाँ हाँ। ताली मारो मुझे। अब ज्यादा वक्त हो गया है। देखिए आप बिल्कुल ये फूल के माफिक हैं, ये फूल के माफिक हैं। अब ये फूल को बिल्कुल जो है टीचर बहुत अच्छी तरह से यह दिल खुश हो गया है कि हमारे सरकारी मदारिस में तादाद कम हो रही है, लेकिन उस तादाद को यहाँ पे बरकरार रखते हुए मजीद कोशिश कर रहे हैं। मैं महकमे तालीमात की जानिब से, BO साहब की जानिब से, हेडमास्टर साहिबा, पूरे स्टाफ का और यहाँ पे औलिया तुल्बा का मशकूर और ममनून रहूँगा, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जोरदार तालियां आपके अम्मी के लिए हो जाए। प्यार में मोहब्बत में बच्चों को गाली वाले अल्फाज मत, आदत हो गई रहती है, आगे पोटे वो आगे पोटी वो काबिल वो मेरे ये बात ही नहीं सुनती, तो आप इनकी बात सुनना तो आप पोटे पोटी नहीं बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। अपनी माँ की दुआ लेना, कौन सी दुआ का भी हो जाती है, जागे बाहर में जाते ऐसे ही वैसे बराए मेहरबानी बच्चों के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। आप बच्चे के लिए सबसे पहली जो है मौलिमा है, आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट टीचर आप बनना। आप बच्चे को अच्छी जबान में बात कीजिए, बच्चे आपके साथ भी अच्छे जबान में बात करेंगे और ये आपस में क्या होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा और बच्चा आपके लिए दीन और दुनिया में एक अच्छा जो है आपके लिए अजर का सवाब का बाइस बनेगा और आपके खानदान का नाम रोशन करेगा। बच्चे को सिर्फ नौकरी के लिए तालीम नहीं बनाना, बच्चा नौकरी के साथ नौकर बनाना, मालिक बनना। उसके पास एक अच्छा, बच्चे को खाली रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। हम बच्चे को सर्टिफिकेट के लिए, पैसों के लिए नहीं तालीम दे रहे, बच्चे उसकी आखिरत और दुनिया संवारने के लिए। ये आपको अल्लाह कहीं ना कहीं रिस्क उसे जो है उसके मुकद्दर में जो है वो मिलेगा ही, लेकिन इल्म के लिए बच्चे के इल्म दीजिए, टीचर का साथ दीजिए, सर का साथ दीजिए। आप मस्जिदों में भी ये सब जो है, आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके खाविंद हैं, आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, उनको लेकर स्कूल की फिक्र कर रहे हैं। हम सब मिलकर हमारे गवर्नमेंट स्कूल की फिक्र करेंगे तो ये स्कूल आज जो है बाकी रहेगा। नहीं है तो दूर दराज बच्चों को जाने की वजह से जो है या तो इल्म तर्क करेंगे, मदरसे को जाना छोड़ देंगे और आवारागर्दी में लगेंगे, साली बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, कोशिश करेंगे कि और 2 बच्चे, कम से कम और 2 बच्चे, टीचर ज्यादा नहीं, और 2 बच्चे मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा हूँ। तबस्सुम टीचर, आपका टारगेट और 2 बच्चे जो है यहाँ पे रहना। आप सब मिलकर अब तक जो बच्चे दाखिल नहीं हुए उनको लाने की कोशिश कीजिए। हम सब मिलकर इस मदरसे को और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी बेहतरीन तालीम और तरबियत के नज़म के लिए हम कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय भारत। एक चीज है कि अगर हम यहाँ इंसाफ करेंगे तो अल्लाह ताला के पास हमको इंसाफ मिलेगा। हमको जवाबदेही अल्लाह के पास देना है और इलाही के काम करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे और हमको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। वापस वालिदैन जब भी अपने आप को कम नहीं समझना, क्योंकि अगर हमारा बच्चे का गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट में जो नहीं रहता, इतना प्राइवेट स्कूल में डॉक्टर होता है।
वहाँ हर चीज को आपको परेशान करता हूँ। एक प्रोग्राम क्या है तो आपको वो ड्रेस लाओ, ये ड्रेस लाओ, आपके पैसे बर्बाद करते हैं। और आपको पूरे किताबें उन्होंने देंगे, पूरी दुकान उनके पास, कपड़े, पेना, कापियाँ, शूज, सॉक्स, ड्रेस पूरे उन्होंने देंगे, पूरे आपके जेब खाली करके भेजेंगे। लेकिन सरकार क्या है, आपको पूरे वो चीजें फ्री में दे रही है बच्चों को। इसलिए आप कभी आपको एक कमता में समझना है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत होशियार होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, पढ़ने का कोई दबाव नहीं रहता ज़्यादा यहाँ पर, जैसा प्राइवेट में होता है। प्राइवेट में क्या है, सिर्फ रटा के आप लोगों वहाँ पर 10th में मालूम होता है, रिजल्ट आने के बाद आपको जब आके बोलते हैं आप लोगों के, अरे बच्चा हमारा इतना अच्छा पढ़ा, हर बार फर्स्ट टाइम टीचर, लेकिन 10th में आने के बाद नंबर कम आ गए। यहाँ पर वैसा नहीं रहता, यहाँ पर बच्चे के जो नंबर, जो बच्चे की काबिलियत है वही नंबर मिलते हैं। अब उनको बहुत बड़ा चढ़ा कर A+, B+ बता के माँ को क्या नंबर में लेना नहीं रहता है। सिर्फ यहाँ पर क्या है उनको, और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं पूरे क्वालिफाइड होते हैं, एक से एक अच्छे पढ़े